इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 3D का है ये, ठीक है। चलो देखते हैं, क्या रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर। एक मतलब परपेंडिकुलर भी देखा जाए तो एक लाइन ही तो है यार, ठीक है, वो एक लाइन है। ड्रॉन फ्रॉम द गिवन पॉइंट, ये एक पॉइंट है, मान लो सपोज इस पॉइंट का नाम मैं ए दे देता हूँ, ये ए पॉइंट है घेरा जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 4 और -1। तुम लोग बोलो नहीं प्लीज, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है हल्का, बिल्कुल मत विस्परिंग बिल्कुल मत करो। ए पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किस पर, ये एक लाइन की इक्वेशन गिवन है। सपोज ये लाइन की इक्वेशन ये रही, मान लो ये रही, ये एल एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन ये। तो सबसे पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं, जो x + 5 है इसको लिखिए x - -5/1, y -3/4 और z -6 तो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब ये तो यार पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x - x, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस आता है तो हमने माइनस में कन्वर्ट कर लिया। अब ये एक लाइन है, ये रही परपेंडिकुलर, हमने इस पर ड्रॉ कर दी, मान लो ये बी पॉइंट है। तो बस कायदे में देखा जाए इस ए बी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, यस और नो। अच्छा इन्होंने ये तो नहीं बोला वेक्टर बताओ या कार्टेशियन बताओ, तो हम कुछ भी बता सकते हैं, इन्होंने कुछ नहीं बोला। अब एक बात सुनो, कोई किसी भी लाइन की इक्वेशन जब वो किसी पॉइंट से होती हुई जाती तो उसका ये होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। और ए वेक्टर जो होता था वो उसके पोजीशन वेक्टर होते थे जो गिवन पॉइंट होता था। तो ये पॉइंट तो हमारे पास गिवन है, तो आर वेक्टर बराबर हो गया 2i प्लस 4j माइनस का k प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो बस अब हमारा टारगेट है कैसे भी करके बी वेक्टर हमको फाइंड करना है, कैसे भी करके बी वेक्टर पता लग जाए तो ये क्वेश्चन होगा। वैसे ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब बी वेक्टर के लिए सारा झमेला हमको करना पड़ेगा। तो अब देखिए कैसे करा, एक बात सुनो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। अगर हम कैसे भी करके बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लें, बी पॉइंट के, तो उससे क्या होगा, ए के पता है बी के पता लग जाएंगे। तो ए बी लाइन की इक्वेशन तो बनानी आती, वेक्टर फॉर्म में हम लोगों को पढ़ी हम लोगों ने, फिर उसके डायरेक्ट से रेशियो निकल के आ जाएंगे। तो सबसे पहले बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड कर, देखो जो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यह एक्स। देखो यार ये जो क्वेश्चन जितने भी हो रही है बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इसीलिए आपको बेसिक तो पता होना चाहिए। मैं बेसिक तो ज़्यादा नहीं बताऊँगा, इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। मैंने कहा मान लो सपोज वो लैम्डा आंसर आएगा, इसीलिए ये कार्टेशियन फॉर्म है। वेक्टर में देखो कोई ना कोई स्केलर क्वांटिटी आती है, मैं इसका सपोज इसका आंसर लैम्डा आएगा, तो क्या ये वैल्यू लैम्डा के इक्वल नहीं है, ये वैल्यू लैम्डा के इक्वल है। तो एक एक करके यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ले। तो ये तो हो गया x + 5/1 इक्वल टू लैम्डा। तो x बराबर क्या हो गया, लैम्डा -5, x के कोऑर्डिनेट निकल के आ गए। ऐसे डायरेक्ट मैं यहाँ से ये y + 3/4 इक्वल्स टू लैम्डा, तो y बराबर क्या हो गया 4 लैम्डा -3। ऐसे यहाँ से मैं डायरेक्ट z की आपको बताता हूँ, तो -9 लैम्डा प्लस का 6, ये x y z निकल के आ गए। अब एक बात समझना, ये जो इक्वेशन थी ये इस लाइन की थी, तो x y z पक्की बात है इस किसी ना किसी लाइन के कोई ना कोई पॉइंट होंगे। तो मैंने कहा मान लो वो b पॉइंट है, तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ गए, लैम्डा -5, 4 लैम्डा -3 और -9 लैम्डा प्लस का 6। ये बी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट निकल के आ गए, यस और नो। अगर मैं आपसे बोलूं डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियो, तो इससे इसको माइनस करते जाओ, ठीक है ना। A2 - A1 B2 में यही होता था, तो इसमें इसको माइनस करेंगे। तो ये हो गया लैम्डा -5 माइनस का 2, दूसरा हो गया 4 लैम्डा -3 माइनस का 4 और -9 लैम्डा प्लस का 6 प्लस का 1। क्या मैं समझा पा रहा हूँ ये चीज़? क्यों सर आपने माइनस किया भैया? अगर मैं सपोज मैं आप सोचूँ ए बी एक लाइन है, इसकी इक्वेशन बताओ, तो सपोज मैं कहता हूँ ए बी वेक्टर क्या होता था, बी से ए को माइनस करते जाओ, ऐसे ही तो बनता था। तो जो उसके आगे लिखे होते थे वो उसके डायरेक्शन रेशियो होते थे, तो हमें तो डायरेक्शन रेशियो से मतलब है। तो ये कितना आ गया जी, लैम्डा -7 और 4 लैम्डा -7 और -9 लैम्डा प्लस का 7, ये निकल के आ गए ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियो। अगर मैं आपसे बोलूं कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एल लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो एल यही तो है 1 4 -9, 1
-9 और ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके बराबर होता है, 0 के इक्वल। उनके डायरेक्शन रेशियो करस्पॉन्डिंग का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनका आपस में मल्टीप्लाई करके 0 के बराबर। तो लैम्डा -7 में 1 का मल्टीप्लाई किया, प्लस 4 लैम्डा -7 में 4 का मल्टीप्लाई किया, और -9 लैम्डा प्लस 7 में -9 का मल्टीप्लाई किया, किसके बराबर रख दिया, 0 के ऊपर। तो ये तो क्या, लैम्डा -7 16 लैम्डा माइनस का 28 -9 का प्लस का 81 लैम्डा और 63 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। तो देखो भैया लैम्डा 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 तो 98 लैम्डा। अब ये सब माइनस के उधर जाके किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो ये भी 98 हो गया। देखो तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 1 निकल के आ गई। यस और नो हमारे पास। लेकिन अभी भी टारगेट क्या कि ए बी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी थी। तो एक तो पता, बस हमको बी वेक्टर कैसे भी करके पता लग जाए। यस और नो। तो अब देखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी, तो कुछ नहीं करना है, ये लैम्डा की वैल्यू उठा के यहाँ पे इसमें पुट कर दो इक्वेशन 1 में। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा की जगह क्या पुट करना है हमको, 1 पुट करना है। तो 1 - 7 और 4 × 1 - 7 और -9 × 1 प्लस का 7। तो आंसर कितना आया, -6 और -3 और -2। तो बस कुछ नहीं, यही हमारे पास आ गया वेक्टर बी के डायरेक्शन रेशियो। तो कुछ नहीं करना है, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस का k कैप और प्लस लैम्डा बी वेक्टर क्या आ जाएगा, -6i कैप माइनस का 3j कैप और माइनस का। अगर आप कहोगे सर ये कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो आंसर कार्टेशियन फॉर्म मिला, यार बड़ा सिंपल है। तो क्या हो जाएगा इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या है, x माइनस x1 कितना है जी, 2 अपॉन कितना है जी, कहाँ गया, -6 बराबर y माइनस y1 अपॉन कितना है, माइनस का 2 और 3 था, 3 क्यों आएगा, अच्छा माइनस का 3 ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा, माइनस का। तो ये आ गया हमारी कार्टेशियन फॉर्म आ गई। कंसेप्ट समझा। देखो यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए इसमें। क्यों निकाले डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि परपेंडिकुलर थे तो लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते थे मल्टीप्लाई करके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस 20 साल के मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ कि जो कि आप लोग ने अभी तक नहीं करे हैं। ठीक है, देख लो इसको।